Friends, very good evening to all. I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, आज हम कवर करेंगे इन लेक्चर नंबर 4। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे फ़िज़िकल बैरियर्स के बारे में। जो फ़िज़िकल बैरियर्स हैं ये होते हैं बेसिकली ऑफन ड्यू टू द नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट या फिर फिज़िकल डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। एग्जाम्पल, किसी तरह की नॉइस आ रही है, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, पुअर है, अनकंफर्टेबल सीटिंग है, ठीक है, फॉल्टी इक्विपमेंट है लाइक ब्रोकन फ़ोन्स हैं, वीक इंटरनेट है, जोग्राफिकल डिस्टेंस है इन रिमोट कम्युनिकेशन। तो वहाँ पे हम सब इन कंडीशंस को इंक्लूड करते हैं, काउंट करते हैं इन फिज़िकल बैरियर्स। सेकेंडली हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स के बारे में। जब मेंटल जो एंड इमोशनल इंटरफेरेंस रहती है विद अंडरस्टैंडिंग, दैट ऑल्सो लीड्स टू द बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल, आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, आपको गुस्सा आ रहा है, लैक ऑफ ट्रस्ट है बिटवीन टू पार्टीज व्हेन दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये आते हैं साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स में। लाइक प्रीजुड्यूस और फियर की बात करें तो ये सारे क्या हो जाते हैं, इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको अच्छे से ना कवर कर लीजिए। अगर ना एक बार में समझ आए तो 2 बार सुन लीजिए, फिर भी ना आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। थर्डली हम बात करेंगे लैंग्वेज बैरियर्स के बारे में। लाइक डेफिनेशन करते हैं सबसे पहले, लैंग्वेज बैरियर होता क्या है। जब हम मिसअंडरस्टूड करते हैं ड्यू टू द डिफरेंसेस इन लैंग्वेज और वोकैबुलरी। एग्जाम्पल, यूज़ ऑफ जार्गन, स्लैंग और टेक्निकल टर्म्स। तो क्या होता है, समटाइम हम किसी चीज़ को नहीं समझ पाते, पुअर ग्रामर और अनक्लियर प्रोनाउंसिएशन, कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज, ये सारे बैरियर्स आते हैं लैंग्वेज बैरियर में। देन द फोर्थ वन इज़ कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर होता क्या है, जब आप डिफरेंट डिफरेंट जो है कल्चर बैकग्राउंड से आते हो, आपके बिलीफ डिफरेंट है, कस्टम डिफरेंट है, तो उसको हम कहते हैं कल्चरल बैरियर। एग्जाम्पल, डिफरेंट मीनिंग्स फॉर द सेम गेस्चर्स। क्लियर, ये वेरी करते हैं मतलब कल्चर टू कल्चर। और वेरिंग कम्युनिकेशन स्टाइल ऑल्सो, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट, डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ टाइम, अथॉरिटी एंड एटिकेट। देन द नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये भी हमारे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता क्या है, जब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है कॉज्ड बाय द स्ट्रक्चर और पॉलिसीज दैट लीड्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ये हो सकती है सम टेक्नोलॉजिकल फेलियर की वजह से भी हो सकती है, टाइम प्रेशर की वजह से भी हो सकती है, और कम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये एक मेजर रीज़न है इसका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का। देन द नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट दैट ऑल्सो लीड्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। फिल्टरिंग, लाइक आप फिल्टरिंग कर रहे हैं, फिल्टरिंग एम्प्लॉयज विलफुल डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन एटीट्यूड, ऑर्गेनाइजेशन रूल्स रेगुलेशन, स्टेटस रिलेशनशिप, इनएडुकेट ऑर्गेनाइजेशनल facilities that also leads to the organizational barriers. देन इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स किसकी, लाइक टू मैनी लेवल्स ऑफ हायरार्की हैं तो इसकी वजह से मैसेज समटाइम डिस्टॉर्ट हो जाता है। लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स, ये भी एक रीज़न है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ये भी एक रीज़न है। एंड देन द सिक्स्थ इज परसेप्चुअल बैरियर्स। डेफिनेशन है डिफरेंसेस इन हाउ पीपल इंटरप्रेट मैसेजेस। एग्जाम्पल, एजम्पशंस एंड स्टीरियोटाइप्स, ये सबसे बड़ी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी बैरियर है परसेप्चुअल बैरियर का। और यहाँ पे हम बात करेंगे लाइक पास्ट एक्सपीरियंसेस भी इफ़ेक्ट करते हैं जजमेंट को। सिलेक्टिव परसेप्शन होती है, हियरिंग व्हाट वन वांट्स टू हियर, ठीक है। ये भी एक रीज़न है जो डिस्टॉर्ट करता है हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को। लाइक हम यहाँ पे अगर स्टीरियोटाइप की बात करें, स्टीरियोटाइप क्या होता है कि पीपल डेवलप कर लेते हैं कम्युनिकेशन स्टेटमेंट एंड माइंडसेट अबाउट अदर्स
तो दिस ओरिएंटेशन एक्सपोजेज इटसेल्फ इन सच स्टेटमेंट्स एंड माइंडसेट, लाइक एक एक जो धारणा बना ली पॉजिटिव या नेगेटिव थ्रू आउट वही चलती रहती है, ठीक है। और हेलो इफेक्ट ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है कि ये टेंडेंसी होती है टू यूज़ अ जनरल इम्प्रेशन बेस्ड ऑन वन और फ्यू करैक्टरिस्टिक्स टू जज अदर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेम इंडिविजुअल्स, ठीक है। लाइक आपके मैनेजर ने कुछ आइडेंटिफाई करे, एक ट्रेट आइडेंटिफाई करा एक एम्प्लॉय में, सच एज एन एक्सीलेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड, एंड परसीव करा कि जो वो एम्प्लॉय है उसकी प्रोडक्टिविटी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ बहुत अच्छा होगा। तो ये क्या हो गया, हेलो इफेक्ट हो गया। अगर स्टीरियोटाइप की हम एग्जांपल लें तो हम बात करेंगे कि जो यूज्ड कार सेल्समैन है आर डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो ये एक क्या बन गई, धारणा बन गई। मान लो एक दो लोगों ने जो पुरानी गाड़ियाँ बेचते थे उन्होंने किसी के साथ धोखाधड़ी करी, तो ये ओवरऑल हमने धारणा बना ली बाकी सबके लिए भी, ठीक है। दैट वाज द स्टीरियोटाइपिंग। हेलो इफेक्ट में क्या हुआ, एक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हमने जज कर लिया उस बंदे को, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। लाइक यही क्या होता है कि लाइक आपको पता है डिजिटल टूल हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे कई बार टेक्निकल ग्लिच आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, कम्युनिकेशन हमारी डिस्टॉर्ट हो जाती है। दैट रेजेज इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन डिजिटल टूल्स। लाइक एग्जाम्पल ने मिस कम्युनिकेशन थ्रू टेक्स्ट और ईमेल, ये हो सकता है। टेक्निकल ग्लिचेस हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर इश्यूज हो सकते हैं, ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी रिड्यूसिंग फेस टू फेस इंट्रैक्शन ऑल्सो। तो फिजिकल टच नहीं रहता, तो वो भी एक प्रॉब्लम रहती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बैरियर एज अ बैरियर, ठीक है। देन हम बात करेंगे द एट्थ वन, दैट इज़ द सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर होता क्या है, जब हम मिस इंटरप्रेट करते हैं अपने वर्ड्स को, सिम्बल्स को। तो लाइक एक वर्ड है उसके मल्टीपल मीनिंग है, हमने कुछ और समझ लिया, बंदा कुछ और समझाना चाहता था, दैट इज़ द सिमेंटिक बैरियर। हमने मिस अंडरस्टूड कर लिए इडियम्स और फ्रेजेस को, ये भी एक सिमेंटिक बैरियर है, ठीक है। यूज़ ऑफ ओवरली कम्प्लेक्स लैंग्वेज, ये भी एक बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। इसके बाद हम बात करेंगे द नाइन्थ वन इज़ इंडिविजुअल और पर्सनल बैरियर। इंडिविजुअल और पर्सनल बैरियर क्या होता है, जब जो इंडिविजुअल और पर्सनल बैरियर में क्या होता है कि रेफर टू द ऑब्स्टेकल जो पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स, इमोशंस, एटीट्यूड और बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व करता है इन द कम्युनिकेशन। तो ये जो बैरियर हैं ये इंटरनल होते हैं और वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एग्जाम्पल हम लेते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक पर्सन है वो हेजिटेट करना है कम्युनिकेट करने में इफेक्टिवली ड्यू टू द सेल्फ डाउट और फियर ऑफ जजमेंट। देन हम एक और एग्जांपल लेते हैं पुअर लिसनिंग स्किल्स, अ रिसीवर हु इज़ नॉट अटेंटिव मे मिस इंटरप्रेट और इग्नोर द मैसेज। इमोशनल इंटरफेरेंस, स्ट्रेस, एंगर और फ्रस्ट्रेशन कैन डिस्टॉर्ट हाउ अ मैसेज इज सेंट और रिसीव्ड। देन हम बात करेंगे प्रीजुडिसेस की और बाइसेस की। अ सेंडर और रिसीवर में जज अदर्स बेस्ड ऑन द स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। लाइक हमने एक ओल्ड कार सेल्समैन की बात करी थी, तो उस हमने सोच लिया था कि सारे क्या हैं, डिसऑनेस्ट है। दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द कम्युनिकेशन, कि हम अच्छे से बात ही नहीं करेंगे अगले बंदे से जिससे कार लेने गए, हम उसको शक की निगाह से देखेंगे, ठीक है। तो हमें ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड होगा उसमें, तो प्रोडक्ट में तो क्या ही होगा। Then low motivation or interest, lack of enthusiasm in the topic or communication process, that also leads to the disengagement, that also affects the communication. Next हम बात करेंगे the last one, that is the फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर रिलेट करते हैं फिजिकल कंडीशन से ऑफ सेंडर और रिसीवर दैट हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दीज बैरियर स्टेम फ्रॉम इम्पेयरमेंट्स और हेल्थ कंडीशंस दैट इम्पैक्ट वंस एबिलिटी टू सेंड, रिसीव और इंटरप्रेट मैसेजेस। हम एग्जाम्पल लेते हैं लाइक हियरिंग लॉस है, किसी को डेफनेस है, दैट ऑल्सो लिमिट्स एबिलिटी टू रिसीव द ऑडिटरी मैसेजेस। सेकेंडली हम बात करेंगे स्पीच डिसऑर्डर्स की, एग्जाम्पल स्टैमरिंग, ठीक है, अफेक्ट द क्लैरिटी एंड फ्लो ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। देन हम बात करेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट्स की, मे हिंडर इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन वर्बल क्यूज और रिटन मैसेजेस। देन फटीग और इलनेस रिड्यूस करते हैं कंसंट्रेशन को एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। पेन और फिजिकल डिस्कम्फर्ट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम फोकसिंग ऑन द कम्युनिकेशन प्रोसेस।
तो ये सारे बैरियर्स से आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बार बार आता है। और जो मैंने आपको पीछे भी पढ़ाई थी 2 टर्म, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेलो इफेक्ट और स्टीरियोटाइप तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जाम्पल से याद रखना, आपको अपने आप याद रह जाएगा। क्लियर? So that's all for the today. Thank you so much. Don't forget to like, comment, share and subscribe your own channel, that is the Azubi channel. Stay happy, keep growing, keep learning. So Azubi's learners, don't relax, revise, reflect and rise.